एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मीहॉक का अटैक व्हाइट बियर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और सब लोग उसके रास्ते से हट रहे होते हैं, लेकिन हमारा व्हाइट बियर्ड 1 इंच भी नहीं हटता है और सब लोग उसे हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा व्हाइट बियर्ड तो स्माइल कर रहा होता है। और तभी कोई भागते हुए जाता है और मोबी डिक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद मीहॉक का अटैक उसको लग जाता है। और इस चीज की उम्मीद तो मीहॉक को भी नहीं थी कि कोई उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेगा। और जिसके बाद वो बंदा मीहॉक के अटैक को हवा में फेंक देता है और कुछ लोग बोलते हैं इसने इस दुनिया के सबसे ताकतवर शॉट्समैन के अटैक को आसानी से रोक दिया। कहीं ये वो तो नहीं 3rd डिवीजन कमांडर ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट जिसका नाम है डायमंड जोजू। और वहाँ पे मीहॉक अपनी स्वॉर्ड को वापस से रख लेता है और जोजू उसे देख रहा होता है। और तभी कुछ पायरेट भागते हैं और वो लोग मरीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फाइट वापस से शुरू हो जाती है। और सेंगोकू बोलता है कि ये लोग कितने बेवकूफ है जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, और वो बोलता है कि आर्टिलरीज को रेडी करो। और जिसके बाद उनके ऊपर लगातार कैनन्स की फायरिंग होने लगती है। कुछ लोगों को कैनन्स के अटैक्स लगते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगते हैं, और फिर भी वो लोग नहीं रुक रहे होते हैं और लगातार फाइट कर रहे होते हैं। और ये सब देख करके किजारू बोलता है कि अरे नहीं, इन लोगों को फाइट करने की कुछ ज्यादा ही चुल मची हुई है और देखने से लग रहा है कि ये लोग ऐसे नहीं रुकेंगे, लेकिन इन्हें रोकना बहुत आसान है। हमें बस उस व्हाइट बियर्ड का सर धड़ से अलग कर देना है। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा जाता है आसमान में और वहाँ पे चमकने लगता है और उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जिसके बाद हमारा किजारू नॉर्मल फॉर्म में आता है और सब लोग उसे देख करके डर जाते हैं। जिसके बाद हमारा किजारू उन लोगों के ऊपर अपना अटैक करता है और वहाँ पे व्हाइट बियर्ड ये सब देख रहा होता है। और तभी व्हाइट बियर्ड के सामने कोई उड़ते हुए जाता है और वो होता है हमारा मार्को, जो कि हमारे किजारू के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और सबकी नजर होती है मार्को और किजारू के ऊपर। और जिसके बाद किजारू का अटैक खत्म होता है, लेकिन हमारा मार्को बिल्कुल सही सलामत होता है। और जिसके बाद किजारू बोलता है कि क्या वो ब्लू कलर की आग है। और जिसके बाद हमें मार्को को अच्छे से दिखाया जाता है और उसकी पावर्स को भी। और हमारा किजारू बोलता है कि ये व्हाइट बियर्ड पायरेट्स कितने डरावने हैं। और वहाँ पे मार्को अपनी फीनिक्स वाली फॉर्म को लिया होता है। और जिसके बाद किजारू बोलता है कि लगता है कि मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही था। इसके पास एक ऐसी पावर है जो कि लोगिया टाइप से भी ज्यादा रेयर है, एक मिथिकल जोआन टाइप फ्रूट। और तभी कुछ लोग नोटिस करते हैं कि मार्को की जो चोट होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। जिसके बाद मार्को अपनी फीनिक्स वाली फॉर्म में आता है और लोग उसे देख करके बोलते हैं कि इसे चाहे कैसी भी चोट लगे ये उसे अपने आप ठीक कर सकता है, क्योंकि ये है मार्को द फीनिक्स। और वहाँ पे किजारू बोलता है कि मैंने ऐसी ब्लू कलर की चिड़िया आज तक नहीं देखी। और वो उसके ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन मार्को को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और मार्को किजारू के पास पहुँचने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर एक किक करता है और वो अटैक किजारू के हाथ के ऊपर लगता है। और किजारू बोलता है कि तुम्हारा अटैक कितना दर्दनाक था। और मार्को बोलता है कि अब झूठ मत बोलो। जिसके बाद किजारू अपनी फ्रूट का पावर यूज करता है और एक लाइट की बीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहाँ से पीछे हट जाता है और नीचे एक दीवार से जाके लड़ता है। और जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन हमारे किजारू को कुछ भी नहीं होता है। और वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे अपने ऊपर अटैक करने नहीं दोगे। इसको सुन करके हमारा मार्को स्माइल करता है और किजारू अपने बड़े बड़े जायंट्स को बोलता है कि जरा हवा में देखते रहना। और तभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का जोजू आगे भागते हुए जा रहा होता है और वो सब लोगों को अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है। और जिसके बाद वो जमीन के अंदर एक पंच करता है और वहाँ पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और व्हाइट बियर्ड पायरेट के लोग बोलते हैं कि अभी के लिए हमें पीछे हटना चाहिए। और जोजू के अटैक की वजह से वहाँ जमीन में एक सर्कुलर शेप का क्रैक आ जाता है। जिसके बाद जोजू उस बर्फ के टुकड़े को उठाने लगता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और वहाँ जोजू उस पूरे टुकड़े को उठा लेता है। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हारे में दम हो तो इस अटैक को रोक के दिखाओ। और जिसके बाद वो उस पूरे बर्फ के टुकड़े को उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और वो लोग उसे बस देखते रह जाते हैं और किसी में भी इतना दम नहीं होता है कि वो इसके अटैक को रोक सके। और वहाँ पे हमारा अकाइनो ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है कि उन दोनों की तो उन्हें अपनी सीट को ऐसे ही नहीं छोड़ के चला जाना चाहिए था।
अगर हम तीनों लोग अपनी सीट को छोड़ करके चले जाएं, तो फिर इन बेचारों को कौन बचाएगा। और वो अपनी मैग्मा वाली पावर को यूज करने लगता है और उस बर्फ के टुकड़े को देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथों को मैग्मा में कन्वर्ट करता है और उस बर्फ के टुकड़े को एक पंच करता है और उसका अटैक उसे चीरते हुए उसके आर पार निकल जाता है और उसे टुकड़ों में बांट देता है। और वहीं व्हाइट बियर्ड पायरेट के लोग बोलते हैं कि उसने इतने बड़े बर्फ के टुकड़े को अचानक से ही गायब कर दिया और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्फ का टुकड़ा गायब हो चुका है और वहाँ पे सिर्फ अकाइनू का लावा है, जिसके बाद वो लावा उन लोगों के ऊपर मीटियोर की तरह गिरने लगता है और वो लोग उस मीटियोर से बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। और वहीं पे उस मीटियोर का कुछ हिस्सा व्हाइट बियर्ड के शिप के ऊपर भी गिरता है और वो शिप टूट जाती है और सब लोग उस शिप से दूर भागते हैं। और वहीं सबावरी में वो लोग इन सभी चीजों का लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये सब देख के लग रहा है कि इस दुनिया का अंत आ गया। और इधर एक मीटियोराइट व्हाइट बियर्ड के ऊपर भी गिरने वाला होता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड अपनी वेपन का यूज करके उसे रोक लेता है और वहाँ पे अकाइनू ये सब देख रहा होता है और व्हाइट बियर्ड के मैग्मा की वजह से व्हाइट बियर्ड के वेपन के ऊपर आग लग जाती है और हमारा व्हाइट बियर्ड उसे अपने मुंह से फूंक करके बुझाता है। और हमारा अकाइनू व्हाइट बियर्ड को देख रहा होता है और व्हाइट बियर्ड अकाइनू से बोलता है कि तुम बर्थडे में केक के ऊपर मोमबत्तियां जलाने का काम क्यों नहीं करते हो। और अकाइनू व्हाइट बियर्ड को रिप्लाई करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद मोमबत्ती जलाने जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो लोग व्हाइट बियर्ड की शिप्स के ऊपर और अटैक करने लगते हैं और हमारा व्हाइट बियर्ड और मार्को दोनों लोग उस अटैक्स को रोक रहे होते हैं। और यहाँ पे लगातार फाइट हो रही है, सब जगह कैनन की फायरिंग चल रही है, कहीं पे लोग मर रहे हैं, कहीं पे लोग कट रहे हैं। और वहीं पे एक ऐसा बंदा ये सब देख करके काफी डर रहा होता है, जो कि होता है हमारा कोबी। और वो बोलता है कि तो क्या इसे कहते हैं एक लड़ाई का मैदान। और उसके पीछे होता है हेलमेपो, जिसकी हालत कोबी के जैसे ही होती है। और वो कोबी से बोलता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाए। और कोबी थोड़ा सा संकोच करता है और हेलमेपो कोबी से बोलता है कि क्या तुम एक एडमायरल नहीं बनना चाहते हो। और कोबी अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पे उसने लूफी से बोला होता है कि वो एक एडमायरल बनेगा और लूफी उससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हेलमेपो बोलता है कि मेरी बात को गलत मत समझना, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी नहीं मर सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी फाइट कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आ रहा होता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर और वहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी फाइट करने में बिजी होते हैं और किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता है। और वो मॉन्स्टर मरीन फोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग उसे रोकने के लिए उसके ऊपर कैनन की फायरिंग करते हैं, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है। और जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने वेपन को यूज करता है और वो उन सभी लोगों के कैनन्स को तोड़ देता है। लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि कैनन के साथ साथ वो पूरी शिप को ही 2 हिस्सों में बांट देता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है एस, और सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो लोग डरते हुए बोलते हैं कि ये तो है लिटिल जूनियर। और वो नेवी के लोग बोलते हैं अरे नहीं, अब तो ये लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा गेको मोरिया ओर्स को देख करके पागल हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ओर्स के डिसेंडेंट इस व्हाइट बियर्ड के टीम में है। और वो पागलों की तरह बोलता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। और यहाँ पे ओर्स एस को देखता है और एस ओर्स को, जिसके बाद एस उसका नाम लेता है और ओर्स बोलता है एस एक अच्छा आदमी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।